सदियों पुरानी बात है, जब फतेहपुर नाम की एक रियासत में कई छोटे छोटे देहात आबाद थे। इन्हीं में से एक बस्ती में, एक बेहद खस्ताहाल झोपड़ी में कबीर नाम का एक शख्स रहा करता था। अगर दुनियावी नजर से देखा जाए तो उसके पास मालो दौलत के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी रूहानी दौलत यानी उसके दिल का सुकून किसी बादशाह से कम न था। कबीर अपनी वफादार बीवी सलमा और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। फतेहपुर के लोग अक्सर कबीर की हालत देखकर हैरान होते। जब वो कबीर को कड़ी धूप में खून पसीना एक करते देखते तो अक्सर उससे पूछते, अरे कबीर भाई, तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी और तंगदस्ती खत्म क्यों नहीं होती? इस सवाल पर कबीर के चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि एक रूहानी मुस्कुराहट बिखर जाती। वो बड़े इत्मीनान से जवाब देता, मेरे भाई, अल्लाह का दिया हुआ सबसे बड़ा खजाना सुकून है जो मेरे गरीब खाने में मौजूद है। ये दुनियावी दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरा रब जिस हाल में रखे मैं उसी में राजी हूं। कई मर्तबा हालात ऐसे हो जाते कि घर में अनाज का एक दाना भी ना होता। फाका कशी की नौबत आ जाती। जब कबीर मजबूरी के आलम में मदद की आस लेकर बस्ती के अमीरों के पास जाता तो वो उसका मजाक उड़ाते। वो तंज कसते हुए कहते, क्यों कबीर, तुम तो कहते थे कि दौलत कोई मायने नहीं रखती और सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, तो अब हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो? जाओ अपने रब से ही मांगो। उन रईसों की ये चुपती हुई बातें कबीर के दिल को छलनी कर देती थीं, मगर उसकी जबान पर कभी शिकायत ना आती। वो बस आसमान की तरफ देखता और खुद को तसल्ली देता, बेशक अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। ये मेरे सब्र का इम्तिहान है और मेरे हालात जरूर बदलेंगे। हकीकत तो यह थी कि कबीर हमेशा से ऐसा नहीं था। वक्त का पहिया घूमने से पहले कबीर फतेहपुर का एक खुशहाल ताजिर हुआ करता था। उसका भी एक आलीशान मकान था और वो फतेहपुर के बाजार में कपड़े की एक बड़ी दुकान का मालिक था। कबीर की दुकान पर हमेशा खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी। इसकी वजह यह थी कि कबीर का इखलाका बहुत नरम था। यही बात फतेहपुर के दूसरे कपड़ा व्यापारियों को खटकती थी। वो कबीर की शोहरत और ईमानदारी से जलते थे। उनके दिलों में हसद की आग भड़क रही थी। वो आपस में कहते, जब तक यह कबीर बाजार में है हमारी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। आखिरकार शैतान ने उनके दिलों में घर कर लिया। उन सभी लालची व्यापारियों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह धोखे या फरेब से कबीर को बर्बाद करना होगा ताकि वो इस बाजार से हमेशा के लिए दफा हो जाए। उन साजिशी ताजिरों ने अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए दूसरे शहर से एक शातिर ठग को बुलाया जिसका नाम जावेद था। जावेद अपने काफिले के साथ शाही ठाट बाट से फतेहपुर के बाजार में दाखिल हुआ। उसने कबीर की दुकान का रुख किया। कबीर अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों से बात कर रहा था। तभी जावेद वहां पहुंचा। उसने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का नकाब ओढ़ रखा था। जावेद ने कबीर से बड़ी आजीजी से कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने सुना है कि पूरे फतेहपुर में आप जैसा ईमानदार और नेक ताजिर कोई नहीं। मैं गुलशनबाद से आया हूं। आपकी नेक नामी सुनकर ही यहां आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान का सारा माल मैं खरीद लूं। कबीर, जो एक साफ दिल इंसान था, जावेद की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। जावेद ने अपनी चाल चलते हुए कहा, भाई कबीर, मसला यह है कि मेरे पास अभी नकद रकम कम पड़ रही है। मेरा एक और काफिला जो मेरे छोटे भाई के साथ आ रहा है वो शाम तक गुलशनबाद से यहां पहुंच जाएगा। जैसे ही वो आएगा मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। क्या आप मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हैं? कबीर ने जावेद के चेहरे को गौर से देखा। उसे जरा भी गुमान न हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स एक बहरूपिया है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक भाई, तिजारत तो भरोसे पर ही चलती है। आप मेहमान हैं, मुझे आप पर यकीन है। मैं सारा माल आपके हवाले करता हूं। और बस यहीं से कबीर की तकदीर ने करवट ली। उस नेकियों वाले कबीर ने अपनी दुकान का सारा कीमती कपड़ा उस धोखेबाज जावेद के घोड़ों और खच्चरों पर लदवा दिया। शाम का वक्त करीब आ रहा था। जावेद ने कबीर को बातों में उलझाए रखा और कहा, भाई, जब तक मेरा भाई रकम लेकर नहीं आता मैं यहीं आपकी दुकान पर बैठता हूं। तभी
अजान की आवाज फिजाओं में गूंजी। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था। जावेद ने मौका ताड़ा और बड़े अदब से बोला, कबीर भाई, हय्या अलस्सलाह, मस्जिद से बुलावा आ गया है, चलिए पहले अल्लाह के हुजूर सजदा कर लें, फिर बाकी बात करेंगे। कबीर को लगा कि यह शख्स भी बड़ा दीनदार है। उसने दुकान खुली छोड़ी और जावेद के साथ पास वाली मस्जिद की तरफ चल दिया। सूरज डूब चुका था और शाम होने लगी थी। कबीर और वो दगाबाज जावेद मस्जिद के सहन में दाखिल हुए। उसने दुनियावी ख्यालात को झटक कर बड़े खुशू और खुजू के साथ वुजू किया। जैसे ही जमात खड़ी हुई और इमाम साहब ने अल्लाहू अकबर कहा, कबीर ने भी नियत बांध ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका ध्यान पूरी तरह अपने रब की तरफ था। लेकिन जावेद, जिसका मकसद इबादत नहीं बल्कि खयानत था, इधर उधर देखने लगा। जैसे ही कबीर सजदे में गया, जावेद दबे पांव सबसे बाहर निकल आया। पलक झपकते ही जावेद अपने साथियों और कबीर के माल से लदे हुए घोड़ों के साथ वहां से फरार हो गया। इधर नमाज और दुआ के बाद जब कबीर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जावेद उसके बगल में नहीं था। कबीर ने सोचा, शायद भीड़ की वजह से पीछे रह गया होगा या बाहर इंतजार कर रहा होगा। वो इत्मीनान से मस्जिद से बाहर आया। उसने अपनी नजरें दौड़ाईं, मगर जावेद का कहीं नाम और निशान न था। वो तेज कदमों से अपनी दुकान की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां न वो सौदागर था और न ही उसका लाया हुआ काफिला। कबीर बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगा। उसने पास के दुकानदारों से पूछा, भाई, क्या तुमने उस ताजिर को देखा जो मेरे साथ आया था? एक बूढ़े राहगीर ने जवाब दिया, मियां कबीर, मैंने अभी कुछ देर पहले एक तेज रफ्तार काफिले को धूल उड़ाते हुए शहर के पूर्वी दरवाजे से बाहर जाते देखा है। वो बड़ी हड़बड़ी में लग रहे थे। ये सुनते ही कबीर को सारा माजरा समझ आ गया। वो वहीं अपनी दुकान की चौखट पर माथा पकड़कर बैठ गया। कबीर समझ गया कि वो शख्स कोई ताजिर नहीं बल्कि एक बहरूपिया ठग था जो उसकी सादगी का फायदा उठा ले गया। हफ्ता बीतते बीतते यह खबर पूरे फतेहपुर में आग की तरह फैल गई कि कबीर लुट चुका है। अब वो व्यापारी जो कबीर से जलते थे, यह सुनकर बहुत खुश हुए। वो लोग जो कल तक कबीर की ईमानदारी की कस्में खाते थे, अब उसे ताने देने लगे। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब कर्ज ख्वाह कबीर के घर पहुंचने लगे। कबीर ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए और वो माल खरीदने के लिए शहर के कुछ साहूकारों से कर्ज ले रखा था। जब उन्हें पता चला कि माल चोरी हो गया है तो वो अपना पैसा वसूलने आधम के। एक सुबह कबीर के आलीशान घर के बाहर शोर मच गया। कर्जदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया था। कबीर, बाहर निकलो, हमारा पैसा वापस करो वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। कबीर बाहर आया, हाथ जोड़कर बोला, भाइयों, मुझ पर एक बड़ी मुसीबत आई है। मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं एक एक पाई चुका दूंगा। लेकिन उन लोगों के दिलों में रहम न था। मजबूर होकर अपनी इज्जत बचाने के लिए कबीर को अपना वो बड़ा पुश्तैनी घर और बची खुची जमीन बेचनी पड़ी। अपना सब कुछ बेचकर उसने लोगों का कर्ज उतारा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शुक्रिया। कल का अमीर और खुशहाल कबीर आज सड़क पर आ चुका था। उसके पास अब सिर छुपाने के लिए भी जगह न थी। उसकी बीवी सलमा और बच्चे जो नाजो नखरों में पले थे, आज खामोशी से अपने वालिद के चेहरे को देख रहे थे। हालात की मार से मजबूर होकर कबीर अपने परिवार को लेकर बस्ती से दूर वीराने में जाकर रहने लगा। वहां उसने घास फूस और लकड़ियों से एक कच्ची झोपड़ी तैयार की। कबीर सुबह सवेरे निकलता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। बावजूद इसके कबीर के ईमान में जरा भी कमी नहीं आई थी। जब वो शाम को थका हारा पसीने में लथपथ घर लौटता और रूखी सूखी रोटी सामने आती तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे ऐसे खाता जैसे वो दुनिया का सबसे लजीज खाना हो। उसकी बीवी सलमा अक्सर रो पड़ती। एक रात जब बच्चे भूख से बिलख कर सो गए थे, सलमा ने कबीर से कहा, सरताज, क्या हमारे दिन कभी नहीं बदलेंगे? ये कैसी आजमाइश है? कबीर ने बड़ी नरमी से सलमा के आंसू पोंछे और कहा, सलमा,
मायूस ना हो, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाइश में डालता है। ये सब उसका निजाम है। हो सकता है इसमें कोई ऐसी मसलहत छुपी हो जो हम नहीं देख पा रहे। याद रखना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। फिर उस साल फतेहपुर में बारिश का मौसम कयामत बनकर आया। आसमान पर काली घटाएं छाईं और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी। अमीर लोग अपने पक्के महलों में महफूज थे, लेकिन गरीबों की बस्तियों में कोहराम मचा हुआ था। एक रात तूफान अपने पूरे शबाब पर था। बिजलियां कड़क रही थीं। कबीर की वो कमजोर झोपड़ी जो वैसे ही खस्ताहाल थी, पानी के तेज बहाव और तूफानी हवाओं को बर्दाश्त न कर सकी। आधी रात के वक्त एक जोरदार आवाज आई और झोपड़ी की छत उड़ गई। मिट्टी की दीवारें पानी में घुलने लगीं। कबीर ने फौरन अपने बच्चों और बीवी को बाहों में भरा और झोपड़ी से बाहर खुले आसमान के नीचे आ गया। देखते ही देखते उनका वो छोटा सा आशियाना भी उनकी आंखों के सामने मलबे के ढेर में तब्दील होकर पानी के सैलाब में बह गया। अब उनके पास न सिर पर छत थी, न बदन पर सूखे कपड़े और न खाने के लिए एक भी दाना। मगर इस नाउम्मीदी के घने अंधेरे में भी कबीर की जबान पर कोई शिकवा नहीं आया। उसने अपने कांपते हुए बच्चों को सीने से लगाया और अपनी बीवी से कहा, बेगम घबराओ नहीं, जिसने हमें पैदा किया है वो हमें जाया नहीं करेगा। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो कबीर का परिवार एक पेड़ के नीचे बैठा था। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन कबीर की आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी अब भी रोशन थी। उसे खबर नहीं थी कि तकदीर अब उसे एक और इम्तिहान की तरफ ले जाने वाली है, जहां उसे एक बड़े रईस मलिक साहब का सामना करना पड़ेगा। फिर कबीर ने अपनी बीवी सलमा को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह ने अगर जान दी है तो वो रिज़्क भी देगा। मैं काम की तलाश में निकलता हूं। कबीर, जो कभी रेशमी कपड़ों का कारोबार करता था, अब फतेहपुर की गलियों में एक मामूली मजदूरी तलाश कर रहा था। वो कई व्यापारियों के पास गया, लेकिन हर जगह से उसे दुत्कार मिली। कोई कहता, अरे यह तो वही मनहूस कबीर है जो खुद लुट गया, इसे काम देकर हम अपना नुकसान क्यों कराएं। लोगों के ताने उसके दिल को तेज धार की तरह चुभते, लेकिन वो खामोशी से आगे बढ़ जाता। चलते चलते कबीर की मुलाकात शहर के सबसे बड़े रईस और जमींदार मलिक साहब से हुई। मलिक साहब फतेहपुर के सबसे अमीर आदमी थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला था और उनके पास भेड़ बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था। कबीर जब मलिक साहब की हवेली पर पहुंचा तो देखा कि मलिक साहब अपने मुंशी पर चिल्ला रहे थे, अरे इतने दिन हो गए, कोई चरवाहा नहीं मिला। मेरी बकरियां बाड़े में भूखी खड़ी हैं, उन्हें चराने कौन ले जाएगा। कबीर ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर सलाम किया। आदाब मलिक साहब, मैंने सुना है आपको एक मुलाजिम की जरूरत है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपकी बकरियों की देखभाल कर सकता हूं। मलिक साहब ने कबीर को ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजरों से देखा और हंसते हुए बोले, अरे कबीर मियां, तुम तो शहर के जाने माने ताजिर हुआ करते थे। ये बकरियां चराना तुम्हारे बस की बात कहां। यहां धूप में जलना पड़ता है, कांटों पर चलना पड़ता है। कबीर ने नजरें झुकाकर बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है। पेट की आग और बच्चों की भूख ने मुझे हर मशक्कत के लिए तैयार कर दिया है। आप मुझे एक मौका देकर देखें, आपको शिकायत नहीं होगी। मलिक साहब को एक सस्ते मजदूर की जरूरत थी। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें सुबह सवेरे बकरियों को जंगल ले जाना होगा और शाम को सही सलामत वापस लाना होगा। इसके बदले मैं तुम्हें रोज की उजरत और थोड़ा अनाज दे दिया करूंगा। कबीर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन हामी भर दी। अब वो कबीर ताजिर नहीं, बल्कि कबीर चरवाहा बन चुका था। उसके हाथ में तराजू की जगह एक लाठी आ गई थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मलिक साहब के बाड़े से सैकड़ों भेड़ बकरियां निकालता और उन्हें लेकर दूर पहाड़ियों और वीरानों की तरफ निकल जाता। पूरा दिन वो नंगे पैर पत्थरों और कांटों पर चलता। चिलचिलाती धूप उसके बदन को झुलसा देती, लेकिन वो उफ तक न करता। शाम को जब उसे मजदूरी के चंद सिक्के मिलते
तो वो सीधा बाजार जाकर आटा और दाल खरीदता। घर पहुंचकर जब वो अपने बच्चों को खाना खाते देखता तो उसकी सारी थकान मिट जाती। अक्सर ऐसा होता कि खाना कम पड़ जाता तो कबीर और सलमा पानी पीकर सो जाते ताकि बच्चे भूखे न रहें। इस हाल में भी कबीर का ईमान नहीं डगमगाया। वो जंगल में अकेले बैठकर अपने रब की इबादत करता और कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे हलाल की कमाई दी है, चाहे वो कितनी ही कम क्यों ना हो। वक्त गुजरता गया। एक दिन दोपहर के वक्त गर्मी अपने शबाब पर थी। गर्म हवाएं लू बनकर चल रही थीं। कबीर सुबह से भूखा था क्योंकि पिछली रात उसने अपना खाना बच्चों को दे दिया था। थकान और भूख की वजह से उसका बदन टूट रहा था। वो बकरियों को चरने के लिए छोड़कर एक घने दरख्त की छांव में बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों ने उसे ऐसा सुकून दिया कि उसकी भारी पलकें बोझल हो गईं। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया। जब कबीर की आंख खुली तो सूरज ढलने को था। उसने हड़बड़ाकर चारों तरफ देखा। जंगल में खामोशी थी। जहां कुछ देर पहले बकरियां चर रही थीं, वहां अब सन्नाटा था। एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। कबीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह आवाजें लगाता हुआ इधर उधर दौड़ने लगा। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन रेवड़ का कहीं नामो निशान न था। कबीर पसीने से तरबतर हो गया। उसके दिल की धड़कनें हथौड़े की तरह बज रही थीं। वो जानता था कि यह सिर्फ बकरियां नहीं थीं, यह उसकी जिंदगी की बची खुची डोर थी जो अब टूटने वाली थी। सूरज डूब चुका था। कबीर खाली हाथ लड़खड़ाते कदमों से मलिक साहब की हवेली पहुंचा। उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। मलिक साहब हवेली के बाहर अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। कबीर को खाली हाथ आता देख वो अपनी जगह से उछल पड़े। कबीर, मेरी बकरियां कहां हैं? तुम अकेले क्यों आ रहे हो? मलिक साहब की आवाज में गजब की कड़क थी। कबीर कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी आंख लग गई थी और जब मैं जागा तो बकरियां वहां नहीं थीं। मैंने बहुत ढूंढा। मलिक साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से मेज पर मुक्का मारा। क्या कहा? आंख लग गई थी? हरामखोर, तू जानता है वो बकरियां कितनी कीमती थीं? वो मेरे बरसों की कमाई थी। शोर सुनकर गांव के दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए। भीड़ में से किसी ने तंज कसा, मैंने तो पहले ही कहा था, यह कबीर बड़ा बदकिस्मत है। जिस काम में हाथ डालता है उसे मिट्टी कर देता है। मलिक साहब गुस्से में तिलमिला रहे थे। उन्होंने कबीर का गिरेबान पकड़ लिया और चीख कर बोले, मुझे तेरी कहानियां नहीं सुननी। या तो अभी के अभी मेरी एक एक बकरी ढूंढ कर ला, या फिर मेरा नुकसान भर। बोल, कहां से देगा मेरा पैसा? कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मेरा घर, दुकान सब पहले ही लुट चुका है। मैं आपका नुकसान कैसे भरूं? आप मुझे मार लें, पीट लें, मगर मुझ गरीब पर रहम करें। मलिक साहब एक चालाक व्यापारी थे। उन्होंने सोचा कि इससे पैसा तो मिलेगा ही नहीं, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। उन्होंने कबीर को धक्का देते हुए छोड़ा और भीड़ के सामने ऐलान किया, ठीक है कबीर, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तुझे अपने जिस्म और मेहनत से यह कर्ज चुकाना होगा। आज से तू मेरा गुलाम है। जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती, तू मेरे घर और खेतों में बिना पैसों के काम करेगा। तुझे खाने को सिर्फ 2 वक्त की सूखी रोटी मिलेगी, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिलेगा। कबीर सन्न रह गया। गुलामी, यह मौत से भी बदतर सजा थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कबीर ने अपने आंसू पिए और मलिक साहब से कहा, जो हुक्म सरकार, मुझे आपकी गुलामी मंजूर है। उस रात जब कबीर घर पहुंचा तो उसकी रूह छलनी हो चुकी थी। उसने सलमा को कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से एक कोने में बैठकर रोता रहा। वह सोच रहा था, या रब, क्या मेरे इम्तिहान की कोई इंतहा ही नहीं है? लेकिन उसे खबर नहीं थी कि यही गुलामी और यही ईमानदारी एक दिन उसके खोए हुए वकार को वापस लाने का जरिया बनेगी। मलिक साहब के यहां गुलामी करते हुए कबीर को पूरा 1 साल बीत गया। यह 1 साल कबीर की जिंदगी का सबसे तकलीफ देह अरसा था। वह सूरज निकलने से पहले उठता
और जानवरों के बाड़े की सफाई से लेकर खेतों में हल चलाने तक हर छोटा बड़ा काम करता। गांव वाले जब कबीर को बोझा ढोते देखते तो आपस में खुसर फुसर करते। कोई कहता, देखो यह वही रईस कबीर है जिसे तकदीर ने अर्श से फर्श पर पटक दिया। मगर कबीर ने अपने कानों को बहरा कर लिया था। वह खामोशी से अपना काम करता और दिल ही दिल में अपने रब से बातें करता। या अल्लाह, तू देख रहा है कि मैं हराम का एक दाना भी नहीं खा रहा, मेरी मेहनत को जाया ना करना। उसकी बीवी सलमा की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वह अक्सर कबीर के जख्मी पैरों पर तेल लगाती और कहती, सरताज, अब और कितना इम्तिहान बाकी है। कबीर फीकी मुस्कान के साथ जवाब देता, बस थोड़ा और बेगम, अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई की खुशबू छुपती नहीं है। मलिक साहब, जो एक सख्त गीर और दुनियादार आदमी थे, वह 1 साल से कबीर को देख रहे थे। एक दिन मलिक साहब अपनी हवेली की खिड़की से देख रहे थे। कबीर मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ उनकी बकरियों के बाड़े की छत ठीक कर रहा था ताकि जानवर भीग न जाएं। कबीर का अपना घर नहीं था, फिर भी वह मालिक के नुकसान को अपना नुकसान समझ रहा था। यह मंजर देखकर मलिक साहब का जमीर जाग उठा। उन्हें अपनी ज्यादती पर बड़ी नदामत महसूस हुई। उन्होंने सोचा, मैं कितना पत्थर दिल हूं। यह शख्स जिसने पिछले 1 साल में मेरी इतनी सेवा की है कि मेरा नुकसान कब का पूरा हो चुका है, फिर भी मैं इसे जानवर की तरह जोते हुए हूं। उस दिन बकरियों का खोना यकीनन एक हादसा था। इसने झूठ नहीं बोला होगा। इंसानियत और रहम का जज्बा आखिरकार दौलत के नशे पर भारी पड़ गया। अगली सुबह मलिक साहब ने कबीर को अपने पास बुलाया। वह सिर झुकाकर मलिक साहब के सामने खड़ा हो गया। मलिक साहब अपनी गद्दी से उठे और कबीर के कंधे पर हाथ रखा। आज उनकी आवाज में कड़क नहीं बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। उन्होंने कहा, कबीर, मैंने पिछले 1 साल में तुम्हें परखा है। तुम एक सच्चे और बाकरदार इंसान हो। मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। तुम्हारा कर्ज और मेरा नुकसान तुम्हारी मेहनत से अदा हो चुका है। कबीर ने मलिक साहब की तरफ देखा। मलिक साहब ने आगे कहा, जाओ कबीर, मैं तुम्हें आज से आजाद करता हूं। अब तुम मेरे गुलाम नहीं हो। तुम पर मेरा कोई बकाया नहीं है, और अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं भी है तब भी मैंने तुम्हें माफ किया। कबीर की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। यह खुशी के आंसू थे। उसने मलिक साहब के हाथ चूम लिए और रूहानी आवाज में बोला, मालिक, अल्लाह आपको इसका बदला देगा। आपने मुझे नई जिंदगी दी है। कबीर दौड़ता हुआ अपनी झोपड़ी में पहुंचा और सलमा को खुशखबरी सुनाई। सलमा, हम आजाद हैं। अब हमें किसी की जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। सलमा ने शुक्र का सजदा किया, लेकिन कबीर जानता था कि फतेहपुर में रहकर वह कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। यहां लोग उसे हमेशा चरवाहा और मनहूस कहकर बुलाएंगे। उसकी पुरानी पहचान अब दागदार हो चुकी थी। उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सलमा से कहा, बेगम, यह जमीन अब हमारे लिए तंग हो चुकी है। यहां हमारी इज्जत की कोई कदर नहीं। हम यहां से दूर गुलशनबाद जाएंगे। वहां मुझे कोई नहीं जानता। हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। अगली सुबह कबीर ने अपना बचा खुचा सामान एक पोटली में बांधा। वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव से निकलने लगा। रास्ते में कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, अरे देखो, कल का गुलाम आज नवाब बनने चला है। परदेश जा रहा है किस्मत आजमाने। कबीर ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखा और दिल ही दिल में अपने वतन को अलविदा कहा। कई दिनों के थका देने वाले सफर के बाद कबीर का परिवार गुलशनबाद पहुंचा। कबीर ने शहर के किनारे एक सस्ती सी जगह किराए पर ली और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उसकी ईमानदारी की चर्चा धीरे धीरे गुलशनबाद के बाजार में होने लगी। लोग कहने लगे, अगर कोई कीमती सामान रखवाना हो तो उस परदेसी मजदूर कबीर को दो, वह अमानत में खयानत नहीं करता। एक दिन कबीर बाजार के बीचों बीच खड़ा काम की तलाश कर रहा था। भीड़ भाड़ वाला माहौल था। अचानक एक रईस जादे ने उसे पीछे से आवाज दी, अरे भाई, जरा सुनना। कबीर पलटा और उस शख्स के पास गया। जी हुजूर, फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूं? वह रईस आदमी कबीर को कोई काम सौंपने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कबीर के चेहरे पर पड़ी।
उस आदमी के चेहरे का रंग एकदम से सफेद पड़ गया। उसके हाथ से सामान की थैली छूटकर जमीन पर गिर गई। कबीर ने उसे गौर से देखा। यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। यह वही जावेद था, वह धोखेबाज जिसने सालों पहले फतेहपुर में कबीर को लूटकर उसे बर्बाद कर दिया था। आज वह गुलशनबाद का एक बड़ा व्यापारी बना बैठा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जावेद कबीर को देखकर अकड़ा नहीं, बल्कि कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई भूत नजर आ गया हो। तकदीर ने मुजरिम और मजलूम को फिर से आमने सामने ला खड़ा किया था। गुलशनबाद का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। कबीर, जो एक मामूली मजदूर के कपड़ों में खड़ा था, और उसके सामने शहर का बड़ा ताजिर जावेद खड़ा था। जावेद की आंखों में कबीर को देखकर एक पल के लिए खौफ आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आसपास के दुकानदार और राहगीर हैरान थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी सबको चौंकाते हुए जावेद ने अपनी रेशमी पगड़ी उतारी और कबीर से माफी मांगने लगा। वह बाजार के बीचों बीच मिट्टी में लौटते हुए जोर जोर से रोने लगा। कबीर भाई, मुझे माफ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं गुनाहगार हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। जावेद की आवाज में इतनी नदामत थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। कबीर, जो खुद हक्का बक्का था, उसने जल्दी से झुककर जावेद को कंधों से पकड़ा और उठाने की कोशिश की। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए, लोग देख रहे हैं। लेकिन जावेद माफी मांगता रहा। वह सिसकते हुए बोला, नहीं कबीर भाई, आज मुझे मत रोको। ये आंसू नहीं, मेरे गुनाहों का बोझ बह रहा है। मैं वही बदनसीब जावेद हूं जिसने फतेहपुर में तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा था। मैंने तुम्हारे भरोसे का खून किया था। बाजार का शोर थम गया। हर कोई हैरतजदा होकर देख रहा था कि इतना बड़ा अमीर आदमी एक मजदूर से माफी मांग रहा है। जावेद कबीर का हाथ पकड़कर उसे अपनी आलीशान दुकान के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। दुकान के अंदर सन्नाटा था। जावेद ने कबीर को अपनी गद्दी पर बैठाया और खुद जमीन पर बैठ गया। जावेद ने अपनी आपबीती सुनानी शुरू की। कबीर भाई, उस दिन जब मैं आपका माल लेकर भागा था तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया जीत ली है। मैं वह सारा माल लेकर गुलशनबाद आया और उसे बेचकर मैंने यह बड़ा कारोबार खड़ा किया। लोगों की नजर में मैं एक कामयाब ताजिर बन गया, लेकिन मेरी रूह मर चुकी थी। उसने आगे कहा, शुरुआत में तो मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा मेरा सुकून छिन गया। जब भी मैं रात को सोने की कोशिश करता, मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता। मुझे सपने में तुम्हारी आवाज आती कि जावेद, तुमने मेरे बच्चों के मुंह से निवाला छीना है, तुम्हें खुदा कभी माफ नहीं करेगा। जावेद रोते हुए बोला, भाई, मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया था। फतेहपुर के उन बेईमान व्यापारियों ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। वे तुमसे हसद करते थे। वे चाहते थे कि तुम बर्बाद हो जाओ ताकि उनकी दुकानें चल सकें। मैं लालच में अंधा हो गया और उनकी बातों में आ गया। लेकिन यकीन मानो, उस हराम की कमाई ने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। मैं रोज अपने रब से दुआ करता था कि या तो मुझे मौत दे दे या मुझे उस शख्स से मिला दे जिसका मैंने हक मारा है, ताकि मैं अपना बोझ हल्का कर सकूं। जावेद उठा और एक तिजोरी से चाबियों का गुच्छा और हिसाब किताब की बही निकालकर कबीर के कदमों में रख दी। कबीर भाई, यह दुकान, यह माल, यह गोदाम और मेरा यह आलीशान घर, यह सब असल में तुम्हारा है। यह सब उसी पैसे से बना है जो मैंने तुमसे चुराया था। आज मैं यह अमानत तुम्हें वापस करता हूं। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, बाकी सब तुम्हारा है। मुझे इस बोझ से आजाद कर दो। कबीर, जिसका दिल समुद्र की तरह बड़ा था, उसने चाबियों का गुच्छा उठाया, लेकिन उसने वे चाबियां अपनी जेब में नहीं रखीं, बल्कि वापस जावेद के हाथों में थमा दी। जावेद हैरान होकर कबीर का मुंह देखने लगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जावेद भाई, बेशक तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों ने भूख काटी, मैंने गुलामी सही, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में जो तौबा के आंसू हैं, वे इस बात का सबूत हैं कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। जब मेरा रब मुझे माफ कर सकता है तो मैं कौन होता हूं बदला लेने वाला। कबीर ने आगे कहा, मैं तुम्हें सड़क पर नहीं लाऊंगा,
यह दुकान और यह कारोबार हम दोनों मिलकर चलाएंगे। आज से तुम मेरे मुलाजिम नहीं, मेरे साझीदार हो। तुम्हारी मेहनत और मेरा नसीब मिलकर काम करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आज के बाद हम कभी बेईमानी का एक पैसा नहीं कमाएंगे। जावेद फूट फूट कर रोने लगा और उसने कबीर को गले लगा लिया। उस दिन बाजार वालों ने देखा कि इंसानियत का रिश्ता दौलत से कितना ऊपर होता है। कबीर और जावेद की जोड़ी ने कमाल कर दिया। दोनों ने मिलकर इतनी मेहनत और ईमानदारी से तिजारत की कि देखते ही देखते वे गुलशनबाद के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। अब कबीर का परिवार एक आलीशान महल में रहने लगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बेशक अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो सब्र करता है जीत उसी की होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर यकीन कभी जाया नहीं जाते। इंसान अगर मुश्किल हालात में भी हराम से बचे, शिकवा न करे और मेहनत को थामे रखे तो अल्लाह उसे ऐसी राह दिखाता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। दौलत से ज्यादा सुकून अहम है और सुकून सिर्फ सच्चाई और पाक नियत से मिलता है। जो जुल्म करता है उसका दिल कभी चैन नहीं पाता और जो माफ करना जानता है अल्लाह उसे इज्जत और कामयाबी अता करता है। बेशक अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। आप लोग हमारी यह कहानी कहां से सुन रहे हैं? अपने शहर या मुल्क का नाम कमेंट में लिखें। अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।